पत्नियों के मारे पति बेचारे। पत्नी पीड़ित पतियों की संस्था से एक पैम्फलेट आया था जिसमें छपा था हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। घर व मोहल्ले की तो बात छोड़ो, अब तो चौराहे ऑफिस में भी पति सुरक्षित नहीं है। इस ज्वलंत समस्या पर एक गोष्ठी का आयोजन संस्था द्वारा किया जा रहा है। संस्था के सदस्य पूरी तैयारी के साथ आएं और सदस्य बनने के इच्छुक विचारों के साथ फीस भी ले आएं। नए सदस्यों का तहे दिल से स्वागत है। मेरा दिल तड़प गया। कब से इस संस्था का सदस्य बनने के लिए बेकरार था, पर श्रीमती जी इजाजत ही नहीं दे रही थी। उन्हें इस बात के लिए मनाना बड़ी टेढ़ी खीर था, जबकि पत्नियों से त्रस्त पति में मेरा नाम तो शीर्ष पर आना चाहिए। मैं बेचारा पत्नी का मारा, पता नहीं क्या खिला पिला व सिखा पढ़ा कर भेजा है इनके घर वालों ने इन्हें मेरे पास। जब से आई हैं खून चूस रही हैं मेरा। ये लाओ वो लाओ, इसके पास ऐसा उसके पास वैसा, मुझे भी ये चाहिए वो चाहिए, ऐसी बातें रोज सुनो और सुनने पर कुछ ना कहो तो ताने व्यंग्य बाण उठते बैठते झेलो। उनका रवैया मेरे प्रति तो ऐसा रहता है जैसे मैं पति न होकर कोई जिन हूँ, यानी वे फरमाइशें करें तो मैं कहूँ जो हुक्म मेरे आका, और उनकी सारी फरमाइशें पूरी हो जाएं। मेरा मन रोष से भर उठा। मैंने सोच लिया कि मैं अब पत्नी के दंशों को और नहीं सहूंगा। पत्नी पीड़ित पतियों की इस संस्था का सदस्य बन पत्नियों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। सबसे पहले तो आज की इस गोष्ठी के लिए एक विचार उत्तेजक पर्चा तैयार करूंगा, उसे मंच पर पढ़ूंगा और पत्नियों के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। अभी पर्चे की भूमिका के बारे में सोच ही रहा था कि अंदर से गरजती आवाज आई, साधु महात्मा की तरह मौन धारण कर बैठे रहने का इरादा है या ऑफिस भी जाना है। तंग आ गई हूँ मैं इस आदमी के फक्कड़पन से। न घर की फिक्र न बीवी बच्चों की, बस सिकुड़ी सी सूरत ले बैठे रहने की आदत। न कमाने का जनून न घर में कुछ लाने का, सुबह शाम बस पेट भर लिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे मैं तो कहती हूँ कि पेट तो ढोर भी भर लेते हैं। इंसान हो तो इंसान की तरह तो बर्ताव करो। पर मैं जानती हूँ इस आदमी के साथ कितना भी सिर फोड़ो कुछ नहीं होने वाला, अपना ही सिर फूटेगा। इस चिकने घड़े पर कुछ असर न होगा। अब आ जाओ, खाना लगा दिया है मैंने। मैं अपने विचारों को वहीं छोड़ चुपचाप खाना खाने चला गया, लेकिन खाना खाते भी चैन नहीं। अब मुंह लटकाए क्यों खा रहे हो, बता तो दो कैसा बना है। सुबह से मरमर कर जी जान लगा कर पकाओ खिलाओ, पर मजाल है कि मुंह से एक शब्द भी तारीफ का निकल जाए। खाएंगे भी ऐसे जैसे कोई जहर खिला रहा हो। अब सुनो, अरे कोई इनसे कहे तो इन्हें पता चले कि इस तरह खाना खाने से तो जहर ही खाना अच्छा है, और ये जो बनाया है वह क्या जहर से कम है। वही उबला बेस्वाद खाना, ऊपर से तारीफ और करो कि अच्छा बना है। रोज रोज वही टिंडा भिंडी कद्दू खाओ, ऊपर से तुर्रा ये की शक्ल पाइनएप्पल की बनाओ। नहीं, अब इस टॉर्चर से मुक्ति पानी ही पड़ेगी। सोचता सोचता मैं ऑफिस गया। पर्चा तैयार करना था, इसलिए हाफ डे लेकर घर आ गया। घर आकर ब्रीफ के सोफे पर रखकर जूते मोजे खोले ही थे कि फिर दहाड़ सुनाई दे गई। आया था, सच कहा है किसी ने, दिल में बसा के प्यार का तूफान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। हाय, एक आह मेरे दिल से निकल गई। महारानी बनकर बैठी हैं और खुद को नौकरानी बता रही हैं। अरे नौकर तो मैं बनकर रह गया हूँ बिना पगार का। सुबह से शाम तक कोल्हू के बैल की तरह जुते रहो और इनके ताने व्यंग्य सुनो। भरे दिल से मैं पर्चा तैयार करने बैठा, जिसमें लिखा पत्नियों के मारो समदुखी बेचारो, हालात सचमुच बहुत बिगड़ गए हैं। स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। दोस्तों, अब इस देश में पति कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पत्नियों के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। घर के काम करवाना, पूरी तनख्वाह ले लेना, कम कमाई करने के ताने देना, जबरदस्ती साले सालियों के ऊपर खर्चा करवाना, उस पर भी आए दिन फरमाइशें करना और पूरी न करो तो तनख्वाह को कोसना और व्यंग्य बाणों से सीना छलनी करना तो आए दिन की बात है। अब तो नौबत चौराहों पर उठक बैठक लगवाने के साथ ऑफिस में मार पिटाई तक पहुंच गई है। मित्रों, आप सब जानते हैं गुजरात में एक पत्नी ने पति से चौराहे पर महज इसलिए उठक बैठक लगवाई क्योंकि वह उसके साथ बर्तन खरीदने बाजार नहीं गया।
यह अत्याचार नहीं तो और क्या है। अच्छा इसकी तो छोड़ो, ये तो बेचारा आम आदमी है, पर वो मंत्री, उसकी पत्नी ने उसके ऑफिस में आकर उसे पूरे स्टाफ के सामने पीट दिया और कोई कुछ न कर सका। दोस्तों, इस देश में मंत्री संतरी तक, जिन पर देश की रक्षा का भार है, अपनी पत्नी से सुरक्षित नहीं है, तो आपकी और हमारी क्या बिसात है। इसलिए मैं कहता हूँ, समय रहते सचेत होना बहुत जरूरी है। मेरे पीड़ित भाइयों, उठो, जागो, स्वयं को पत्नियों के चंगुल से मुक्त करो ताकि बेरोक-टोक कहीं भी आ जा सको, यार दोस्तों के साथ ऐश व मौज मस्ती कर सको और जिंदगी का लुत्फ उठा सको। तो आओ दोस्तों, हम सब एक हो जाएं, इस गुलामी की जंजीर को तोड़ें और आजादी प्राप्त करें। पर्चा तैयार कर उसे एक बार और पढ़ संतुष्टि से सिर हिलाता मैं जाने के लिए तैयार होने ही लगा था कि दनदनाती श्रीमती जी कमरे में आई। मैं पूछती हूँ, मैंने क्या आपकी चाकरी करने का ठेका ले रखा है या आपकी खरीदी हुई बांदी हूँ? 10 आवाजें लगा चुकी हूँ बाहर से, पर सुनाई नहीं पड़ रहा। क्या कान में तेल डाल कर बैठे हैं? मैं भी देखूं ऐसा किसको प्रेम पत्र लिखा जा रहा है जिसकी वजह से मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। और उन्होंने वहीं पड़ा मेरा लिखा पर्चा उठा लिया। मैं उन्हें रोकता उससे पहले ही वे उसे एक सांस में पूरा पड़ गईं। उसके बाद मेरी जो शामत आई उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। पत्नी पीड़ित पतियों की संस्था का मेंबर बनना तो छोड़ो, मुझे अब अकेले घर से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं है। बस आप इतना जान ले कि मेरी हालत अब बिल्कुल गधे जैसी हो गई है। गधा कम से कम ढेंचू ढेंचू तो कर सकता है, मैं तो मुंह भी नहीं खोल सकता। इसको पढ़ने के बाद आपको यदि मेरी दशा पर तरस आए तो मुझे इसके चंगुल से जरूर छुड़ाएं, बशर्ते आप खुद चंगुल में फंसे हुए न हों। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।